चंदा के नाम पे, रो करके ब्लैकमेल करने के नाम पर आपसे चंदा वसूला जाएगा। शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। जब शिक्षक ठान लेता है तो उदय होगा, और जब शिक्षक मान लेता है तो प्रलय होगा। हाथ जोड़ करके ऑनलाइन मीडिया में आकर के रो करके आपको पटना बुलाया जाएगा, आपकी भीड़ को दिखा करके फिर से सरकार में अपनी चेहरा को चमकाया जाएगा। सब कुछ मिलेगा, मिलना तय है, या कोई सपना नहीं है। या चंदा के नाम पर आप सावधान रहें। पटना जाने के नाम पर कोई बोला है, कोई नियोजित शिक्षक को जाने की आवश्यकता नहीं है। नियोजित की लड़ाई हम नियोजित लड़ेंगे, हम काफी है आपके लिए, हम लोग काफी हैं। जितने भी 1.5 लाख शिक्षक क्रांतिकारी साथी हमारे आज सरकार की धमकी के विरोध में खड़े हैं और बोल देगा अपनी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, उन तमाम क्रांतिकारी साथियों मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे। दूसरी तरफ हमारे वो साथी जो हमारे साथ 20 साल 21 साल कंधे से कंधे मिला करके चले, अपनी लड़ाई में सहभागिता बनाए रखें, आज वही साथी मामूली परीक्षा देकर के आप विशिष्ट की जगह पर जब चले गए हैं तो अपने ही विद्यालय के अपने साथी को टॉर्चर कर रहे हैं कि आप भर दीजिए, नहीं तो आपका नौकरी चल जाएगा, आप नहीं भरिए तो आपको 8वां वेतन नहीं मिलेगा, आप नहीं भरिए तो सरकार आपको हटा देगा, भगा देगा। तरह तरह की बातें बोल करके गुमराह कर रहे हैं। उन साथियों तक आप जो हमारा वीडियो भेज रहे हैं, जो साथी हमारी बात आपकी बात को हकीकत से अवगत हो रहे हैं, उनमें जो गुमराह करने वाले साथी थे, उनकी गुमराह करने वाली बातों से वह बिल्कुल ऊपर उठ गए। और आज जिसका कारण है कि बिहार में लगभग 1.5 लाख प्लस नियोजित शिक्षकों ने अपनी हकीकत को समझा और यह शपथ लिया कि हम किसी भी हाल में नई नौकरी मुझे कबूल नहीं है, हम अपनी पुरानी नौकरी में ही रहेंगे। हम बार बार अपनी वीडियो में बोल रहे इस बात को कि सब कुछ मिलेगा, हम लोग को ग्रेजुएटी का लाभ भी मिलेगा, वेतन जो आपका जिस स्थिति में बढ़ रहा है नियमानुकूल, वह वेतन 2028 में हमसे बात कीजिएगा। अब ये बोल रहे तो बहुत लोग उसको तकलीफ लगता होगा, लगता कि नहीं गलत बोल रहे हैं, चाहे ये मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं, हकीकत है। आप पलट के देखिए ना, जिस रफ्तार से 2015 के बाद वेतन आपका स्पीड पकड़ा, क्यों पकड़ा? अगर 2015 का आंदोलन हम लोग जरा सा भी घबरा जाए तो हिम्मत से आंदोलन में काम नहीं लेते, ये चाइनीज वेतनमान ही नीतीश कुमार देख करके आज अफसोस कर रहे हैं कि कहां से इसको 15 में हम चाइनीज वेतनमान दे दिए। आज लोग 52 का पे स्केल पे आ गए हैं, उसके फलस्वरूप ही हमारा वेतन लगातार स्पीड पकड़ा हुआ है। और 2028 में हमसे बात कीजिएगा आप, और नहीं तो मैं आपके हाथों का जूता का माला पहनने के लिए मैं तैयार हूं। मुझे चुनाव नहीं लड़ना है, मुझे आपसे लंबी लंबी बात करके, आपसे चंदा लेकर के, स्कैनर चुनाव लड़ने के लिए आपसे रो करके गा करके चंदा ले करके, और मुझे राजनेता बनने का शौक नहीं है। मैं भगवान से इतना ही प्रार्थना करता हूं कि भगवान हमारे शरीर को स्वस्थ रखे। हमारी जो इच्छा है कि बिहार के शिक्षकों की अस्मिता को मैं बचा करके रखूंगा। मैं शिक्षकों की अस्मिता की लड़ाई एक शिक्षक नेता के रूप में ही लड़ने का संकल्प लेता हूं। सावधान रहने की आवश्यकता है बहरूपियों से, जिन्होंने शिक्षक आंदोलन को बेचा, खुलेआम शिक्षक आंदोलन को बेच दिया। 13 फरवरी 2024 पटना की आंदोलन में बिहार के 1.5 लाख शिक्षक पटना की धरती पर पहुंचे गर्दनीबाग में। लगातार मंच पे मैं खड़ा रहा 8 घंटे तक, और मैंने कहा, कई बार कहा, जिसके हाथ में नेतृत्व सौंपे थे हम लोग, हम नहीं जानते थे कि जिसको संयोजक बना देंगे, जिसको आगे खड़ा कर देंगे, वही आदमी आंदोलन को बेच देगा मेरा। कई बार कहे कि इतने लोग हैं, हम लोग विधानसभा की ओर कूच करेंगे, आज सरकार को मजबूर करेंगे आके बात करें यहां पे, लेकिन नहीं, अभी रुकिए, अभी रुकिए, अभी रुकिए। और दिन भर गोल मटोल लोग बात करते रहा, और शाम होते होते तक सब शिक्षक को घर भेज दिया, या आंदोलन को बेच दिया गया आपका। आज वही लोग चुप्पी साध करके 4 महीना 6 महीना 5 चुप्पी साध करके, और उनके नेतागण मोबिल पोत रहे थे शिक्षक को, एडमिट कार्ड फाड़ रहे थे, फड़वा रहे थे, और सभी उनके नेता लोग फॉर्म भर करके आज मामूली शिक्षक बन गए।
ये बार 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 बोलना पड़ता है कि आम शिक्षक जो हमारे भोले वाले शिक्षक हैं, जो नहीं जान रहे हैं, आज भी उनको नेता किसी न किसी रूप में मान रहे हैं और आज भी ऊपर रुपया के रूप में शिक्षक के बीच में आ रहे हैं और आकर के फिर लुभावनी बातें करना शुरू कर दिए हैं। हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे हैं। अरे हम पेंशन शिक्षक को नहीं मिला, बाकी शिक्षक तो आपको पेंशन की व्यवस्था करवा दिया महोदय। शिक्षक तो आप अपना 50,000 वेतन पर लड़ते रह गया, आपको 1,80,000 वेतन की व्यवस्था करवा दिया, तो फिर आपका भाषा क्यों बदल गया? आप एमएलसी बन गए तो आपका भाषा बदल गया, आप नीतीश कुमार का भाषा बोलने लगे। मतलब नीतीश कुमार से डन हो गया कि अगला टिकट हमारी पार्टी से आपको रहेगा। अब शिक्षक को आप समझाने लगे। जब नेता नहीं बने थे तो शिक्षक को कहते थे कि फॉर्म नहीं भरना है, और आप शिक्षकों को उल्टा पल्टा समझा रहे हैं। तो शिक्षक को कोई नहीं समझाता, शिक्षक ही सब कुछ बनाता है। शिक्षक के गोद में उदय और प्रलय दोनों पलता है। जब शिक्षक ठान लेता है तो उदय होगा, और जब शिक्षक मान लेता है तो प्रलय होगा। इसलिए शिक्षक को गुमराह करना बंद कीजिए। और हम अपने शिक्षकों को सावधान करना चाहेंगे कि फिर से चंदा के नाम पे, रो करके ब्लैकमेल करने के नाम पर आपसे चंदा वसूला जाएगा। हाथ जोड़ करके ऑनलाइन मीडिया में आकर के रो करके आपको पटना बुलाया जाएगा। आपकी भीड़ को दिखा करके फिर से सरकार में अपनी चेहरा को चमकाया जाएगा। ऐसे लोगों से सावधान रहें, चाहे जो भी हो। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, सारे लोग जान रहे हैं। किससे छुपा है भाई? हम भी तो 2-3 नेतृत्व कर रहे हैं। अगर शिक्षक आंदोलन में कहीं किसी को धोखा दिया है तो बताए हमको, दे मेरे नाम के लेके गाली सोशल मीडिया में लिखे हमारे बारे में। हम शिक्षक आंदोलन को कहां खराब किए? और लगातार एक भी आंदोलन को कह इतिहास, आज तक हमारा इतिहास रिकॉर्ड रहा कि हम आज तक संगठन नहीं बदले। एक संगठन जिसको मैंने खड़ा किया, उसी संगठन के बैनर को मैंने मां का स्वरूप देकर के आज शिक्षक की सेवा कर रहा हूं उस बैनर के नीचे। लेकिन शिक्षक सावधान रहे। 21 वर्ष का तपस्या, 12 वर्ष का एक युग होता है। हम लोग 21 वर्ष तपस्या किए, 1500 रुपया से लेकर के कैसे 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 करते करते, लाठी डंडा गोली सब कुछ खाते खाते, भूख हड़ताल सारा कुछ करते, क्या इसी दिन के लिए कि जब सब कुछ लेने के लिए आया तो फिर भाग जाए वहां से, फिर से नया नौकरी शुरू कर दे जीरो से? समझिए, गुमराह मत होइए। आपको एक छोटा सा उदाहरण दे रहे हैं। यदि आपका कोई गोतिया है और गोतिया बड़ा सुखी संपन्न हो गया, वो अपने दरवाजा पर हेलीपैड बना लिया, प्राइवेट जेट ले आया, खरीद लिया। अब वो चाहेगा कि आपको भी प्राइवेट जेट आपके दरवाजा पर आ जाए? नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि आपके यहां साइकिल भी नहीं रहे ताकि आप उसके दरवाजा पर जाके बैठ के देखते रहे। ठीक इसी प्रकार मैं आपको उदाहरण देकर समझा रहा हूं कि जो विशिष्ट बन गए हैं, अगर उनको लगा कि हम राजकर्मी बन गए, हमको बहुत सब कुछ मिल गया, अगर ऐसा हकीकत रहता ना, तो मेरे नियोजित शिक्षक भाई जो आपको गुमराह कर रहे हैं, कभी आपको नहीं कहते, वो आपको उल्टा समझाते, मत भरिएगा फार्म। हम लोग तो आकर बुड़बकाही कर दिए, नहीं आना चाहिए था, हम लोग गलती कर दिए, ऐसा ऐसा बात आपको बोलते, विपरीत बात बोलते, क्योंकि उनको जलन होता कि हम तो सही जगह पर आ गए, भी आ जाए तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, हम राजकर्मी हो जाएगा, राजकर्मी हो जाएगा, हमरो पैसा हो जाएगा 80,000, इसको भी 80,000 हो जाएगा। इसलिए वैसा नहीं कहते। आपको प्रेशर क्यों दे रहे हैं? वो समझिए बात को, क्यों आपको गुमराह कर रहे हैं? समझिए आप बात को। आपको इसलिए प्रेशर दे रहे हैं, आपको इसलिए गुमराह कर रहे हैं ताकि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी लेकर डूबेंगे, हम तो बर्बाद हो गए। जो मामूली शिक्षक हमारे बने साथी, बस सरकार से बताइए, बाप रे बाप, 20 साल का नौकरी छोड़ करके, 23 साल का नौकरी छोड़ करके, 10 साल का नौकरी छोड़ करके, 15 साल का नौकरी छोड़ करके, और लिख दिए घोषणा पत्र पे कि अब हम कभी नियोजन इकाई में बैक नहीं आएंगे। सरकार लिखवा लिया, सरकार इसीलिए लिखवाया है। इसका एक रहस्य है मेरे नियोजित शिक्षक भाइयों, इसका एक बहुत बड़ा रहस्य है कि सरकार भी इंतजार कर रही है कि कितने लोग को डरा करके, धमका करके, गुमराह कर करके, शिक्षक नेताओं को मिला कर करके कैसे कैसे किसी रूप में अधिक से अधिक लोगों को ढकेल दो विशिष्ट शिक्षक में। और बाकी जो लास्ट में बचेंगे, कोर्ट तो सरकार का गला पकड़ेगी और कोर्ट के माध्यम से आपको 9300 का पे स्केल भी देना पड़ेगा। तो सरकार भी यही चाह रही है कि अधिक से अधिक संख्या निकल जाए। जब बचेगा कम, कोर्ट का सम्मान करेगा सरकार, और जो बचेंगे उसको सब कुछ मिलेगा। मिलना तय है, या कोई सपना नहीं है, या मैं बंद आंखों से सपना नहीं देख रहा हूं, यह खुली आंखों का सपना है। हमारी नियमावली जो है, उस नियमावली को साकार करना है, सरकार की मजबूरी है, कोर्ट का दबाव है। नियमावली हमारा अंकित है 2020,
तो आप गुमराह होने से बचिए। वो तो चाह रहे कि हम डूबेंगे, आप भी डूब जाए भाई, आपको बर्बाद करेगा। चंदा के नाम पर आप सावधान रहें। पटना जाने के नाम पर कोई बोला है कोई नियोजित शिक्षक को जाने की आवश्यकता नहीं है। नियोजित की लड़ाई हम नियोजित लड़ेंगे, हम काफी है आपके लिए, हम लोग काफी है। जितने भी 1.5 लाख शिक्षक क्रांतिकारी साथी हमारे आज सरकार की धमकी के विरोध में खड़े हैं, अब बोल देगा अपनी नौकरी को नहीं छोड़ेंगे, उन तमाम क्रांतिकारी साथियों मिलकर के लड़ाई को लड़ेंगे, ईमानदारी से लड़ेंगे, पारदर्शिता के साथ लड़ेंगे, लेकिन आप गुमराह नहीं हो। जितने भी हमारे क्रांतिकारी साथी सोशल मीडिया पर आकर के ये व्हाट्सएप ग्रुप बना करके साथियों को जोड़ने का काम किए हैं, मैं सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। साथियों, डरने की कोई आवश्यकता नहीं, मंजिलें उन्हीं को मिलती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। बंद आंखों से सपना देखना बुरा है, लेकिन खुली आंखों से जो सपना देखे वो हकीकत होता है। पंख तो यूं ही फड़फड़ाते हैं, हौसलों में उड़ान होती है। आप हौसला को मजबूत कीजिए, अपने आप को कभी हार मत मानिए। क्यों? आपको हम बताते हैं कि हम जो लड़ाई में हम लोग लगे हुए हैं, जीत गए तो किंग बनेंगे और हार गए तो किंग मेकर बनेंगे। आप अपने हौसलों को मजबूत रखिए और किसी तरह से कहीं से कोई गुमराह मत होइए।